गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज हम महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आत्माओं का पर्व कहलाता है। आत्माओं का पर्व से मेरा आशय सभी लोग शरीर भाव से परे
आत्मिक भाव पे रहकर परमात्मा की आराधना करते हैं। तो इसलिए हम भी अगर आत्मिक स्तर पे जाकर के इस पर्व में शामिल हो तो इस पर्व का पूरा आनंद पूर्ण सामूहिकता के साथ हम ग्रहण कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि का पर्व के साथ साथ गहन ध्यान अनुष्ठान का भी आज समापन है। गहन ध्यान अनुष्ठान जो पिछले 45 दिनों से चल रहा था, और इस अनुष्ठान की विशेषता ये है कि अनुष्ठान भी सूक्ष्म स्तर पे होते रहता है। यानी सूक्ष्म स्तर पे गुरु अपने साधकों के साथ संपर्क में रहते हैं। उसका अनुभव साधकों को भी आया है। कई साधकों को सूक्ष्म शरीर का अनुभव आया है यानी सूक्ष्म शरीर दिखा है ऐसा नहीं, सूक्ष्म शरीर का आवाज आई ऐसा भी नहीं। क्या हुआ है, जब वो ध्यान में बैठे थे और जब कोई इच्छा करके नहीं बैठे थे, कोई अपेक्षा करके नहीं बैठे थे, सिर्फ अनायासी बैठे थे, तो अनायासी एक हल्की सी खुशबू उनको ध्यान में महसूस हुई। उन्हें लगा खुशबू का कोई झोंका आया है, और वो खुशबू कौन सी थी, किस फूल की थी, किस इत्र की थी, ऐसा वर्णित नहीं किया जा सकता। लेकिन वो धीरे धीरे खुशबू बढ़ती गई, और बाद में खुशबू के अत्यधिक पास में आने के बाद साधक का शरीर भाव ही छूट गया, और उसके बाद में एक ऐसी समाधि की अवस्था, एक समाधि की स्थिति लग गई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कहने का अर्थ, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कई साधकों को इस बार ध्यान का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। गहन ध्यान अनुष्ठान वास्तव में 45 दिन में अपने भीतर के मैं को, अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करने का सुअवसर है। अपने को जो लगता है ना, मेरे बिना नहीं हो सकता, मैं नहीं गया ऑफिस तो नहीं हो सकता, मैंने व्यवसाय नहीं संभाला तो नहीं संभाल सकता, इस मैं में से बाहर निकलने का अवसर था। 45 दिन में आपने अनुभव किया होगा, आप ऑफिस नहीं गए तो भी ऑफिस चला, आप मित्रों को नहीं मिले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। माने आपके रहने नहीं रहने से कोई अंतर ही नहीं आया। दुनिया जैसी थी वैसे ही चल रही है। आज 45 दिन बाद भी आप देखोगे कुछ भी रुका नहीं है, कुछ भी अटका नहीं है। माने हम बेकार में अपना अहंकार पाल के बैठते हैं कि अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना मैं कम करने का ये एक अवसर था। एक समझ लो ना, एक प्रकार का आत्मिक सन्यासी था कि 45 दिन सब दुनियादारी से, सब ड्यूटी से, सब में से एकदम विमुक्त हो गए और अपने आप को जाना, अपने अस्तित्व को पहचाना, अपने भीतर अपने आप को जाना, अपनी कितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई ये देखा, कितनी बाकी है वो देखा, क्या करना बाकी है वो देखा। ये सब कुछ आपको देखने का अवसर ये अनुष्ठान था। और ये अनुष्ठान खूब विशेष अनुष्ठान था
इस अनुष्ठान में कई पुण्य आत्माओं ने अपने शरीर को छोड़ा है कहना भी ठीक नहीं, छूट गया है। क्यों? जिनका आत्मिक भाव खूब बढ़ गया है, आत्मा का भाव ज़्यादा बढ़ गया ना, तो ऑटोमेटिकली शरीर भाव रहा ही नहीं। तो शरीर की पकड़ ही कमज़ोर हो गई, शरीर की पकड़ ही वीक हो गई। उसके बाद में एक अच्छा, सब में से मुक्त हो गए, अपने कर्मों में से मुक्त हो गए, अपने रिश्तों में से मुक्त हो गए, अपने दुनियादारी से मुक्त हो गए, अपने संसार से मुक्त हो गए, अपने शरीर से भी मुक्त हो गए। तो ऑटोमेटिकली शरीर छूट गया। और ये इस बार का नहीं, ये मेरा पिछले 17 साल का अनुभव है। जब भी गहन ध्यान अनुष्ठान होता है ना, तो जो आत्मा है आत्मिक स्तर के ऊपर जीती रहती है, जिनका शरीर भाव नहीं के बराबर रहता है, उन लोगों का ऑटोमेटिकली शरीर छूट जाता है। ये क्या प्रकार है? ये प्रकार ये कि जैसे आप पंढरपुर की यात्रा में जा रहे हो, भले ही आप जाप राम राम करते हो, लेकिन जैसे ही आप उस यात्रा में शामिल होगे ना, सब लोग विट्ठल विट्ठल कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली अनायास से आपके मुंह से विट्ठल विट्ठल निकलेगा। ठीक उसी प्रकार है ये कि जैसे ही आप इस गहन ध्यान अनुष्ठान में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आत्माओं की सामूहिकता है, और आत्माओं की सामूहिकता के कारण आत्मिक भाव इतना अधिक बढ़ जाता है, इतना अधिक बढ़ जाता है कि सब कुछ जीवन में पा लिया, सब कुछ जीवन में कर लिया, अब करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, अब कोई शरीर भाव भी बाकी नहीं रहा, कुछ करने की इच्छा भी बाकी नहीं रही, कोई कर्म भी बाकी नहीं रहे। ऐसा जब फील होता है ना, तो ऑटोमेटिकली शरीर छूट जाता है। तो कई पुण्यात्माओं का शरीर इस गहन ध्यान अनुष्ठान में छूटा है, और ये हर दफे का ही है, बार बार का ही है, इस बार का ऐसा नहीं। तो आवश्यकता है आपने इस गहन ध्यान अनुष्ठान का कितना लाभ लिया, कितना फायदा लिया। वैसे ना, जब भी कभी हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे चलते हैं, तो सारा विरोध अपने को, अपने शरीर का विरोध सहन करना पड़ता है, अपने विचारों का विरोध सहन करना पड़ता है, अपने परिवार का विरोध सहन करना पड़ता है। यानी इस मार्ग पे चलना खूब कठिन है। क्यों? क्योंकि शुरू से एक धारणा बनी हुई है ना, शुरू से एक धारणा बनी हुई है कि ध्यान करना, मेडिटेशंस करना, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना, ये केवल साधुओं के कार्य है, सन्यासियों के कार्य है। सामान्य गृहस्थ, सामान्य व्यक्ति इस मार्ग पे नहीं चल सकता, या नहीं चलना चाहिए। इसी धारणा को तोड़ने के लिए मेरे गुरु ने मुझे समाज में भेजा है। मैं आपके जैसा ही एक सामान्य मनुष्य हूँ। उन्होंने जानबूझ के एक सामान्य मनुष्य का चुनाव इसलिए किया, एक सामान्य गृहस्थ का चुनाव इसलिए किया कि वो कहते हैं कि सारा दुनिया, सारा जगत साधु सन्यासी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ये अनुभूति का ज्ञान, ये अनुभूति का नॉलेज दुनिया के प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे। और ये तब पहुँचेगा जब दुनिया में रहने वाले सामान्य मनुष्य इसका माध्यम बनेगा। इसलिए सामान्य मनुष्य को इसका माध्यम बनाए। और रही बात ये मेरे वस्त्रों की, तो एक बार मैंने रामकृष्ण मिशन में कार्यक्रम दिया। 8 दिन का पूरा शिविर हुआ। शिविर के पश्चात जो स्वामी थे ना, मठाधीश, वो उम्र के थे। उनको मैंने कहा, इस शिविर के अंदर आपको कुछ कमी लग रही है क्या? आपके कुछ सुझाव है क्या? आपको ये कैसा लगा? तो उन्होंने कहा, शिविर तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका ना माल अच्छा है, आपका पैकिंग खराब है। आप ना आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हो, आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे हो,
तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसा आपका वेशभूषा होनी चाहिए ना। आप एक लुंगी पहन के, आप एक कुर्ता पहन करके कार्यक्रम दे रहे हो, तो ये उसके अनुरूप नहीं है। ये अनुरूप तब होगा जब आप उसके अनुरूप कपड़े पहनोगे। तो मैंने उनको बताया कि कार्यक्रम के बाद, अनुभूति के बाद वैसे ही लोग मेरी बात मानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, तो बेकार में खूब अंतर मुझे उनमें और मेरे में नहीं रखने का है। होता क्या है, जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अपन एक स्टेप या 2 स्टेप पे बैठ के बोलो ना, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, तो वो बच्चा चढ़ने की कोशिश करेगा। और अगर हम खूब 20 पादाने ऊपर बैठे हैं और उसको बोले चढ़ जा, तो वो चढ़ने का कोशिश ही नहीं करेगा, चढ़ने का प्रयत्न नहीं करेगा। ठीक ऐसी स्थिति है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे बड़ा समझे, कोई मुझे विशेष समझे। मैं चाहता हूँ लोग मुझे अपने जैसे ही समझे, तब जा कर के वो मेरे जैसा बनने का कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और मैं भी बन सकता हूँ, ये विश्वास उनमें जागृत होगा। तो मेरा उद्देश्य है उनके अंदर वो विश्वास जागृत करना कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, उनको भी ये स्थिति प्राप्त हो सकती है, उनकी भी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। तो उन्होंने तर्क दिया, एक संस्कृत समाचार वाचक है, वो अगर सूट टाई पहन करके अगर समाचार देगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि जो वो वार्ता कर रहा है, जो समाचार दे रहा है, जो भाषा में दे रहा है, उस भाषा के अनुरूप उसके कपड़े नहीं है, उसकी वेशभूषा नहीं है। तो वेशभूषा का खूब ज़्यादा अंतर पड़ता है। आप क्या बोल रहे हो वो बाद में होता है, आप क्या दिख रहे हो, आपका दिखने का प्रकार कैसा है, आप कैसे दिख रहे हो, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहता है। तो लोग आपको देखते हैं पहले, तो इसलिए पहरावा उसके अनुरूप होना चाहिए। भले ही आपको ये पसंद नहीं हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप ऐसे कपड़े पहन करके फिर आपके कार्यक्रम दे, प्रोग्राम दे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहने का अर्थ, मैं आपके जैसा ही एक सामान्य मनुष्य हूँ, और एक सामान्य मनुष्य को माध्यम बना करके गुरुओं ने दिया है। अब आप बोलोगे आप गए और शिव बाबा ने आपको अनुभूति कराई और आपकी 3 दिन समाधि लग गई, हमारी तो नहीं लगती। अरे बाबा, जो उन्होंने अनुभूति कराई, जो उन्होंने अनुभव कराया, वही की वही अनुभूति है, वही का वही अनुभव आपको हो रहा है, सेम है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। अनुभूति समान है, आपके अनुभूति और मेरे अनुभूति में कोई अंतर नहीं है। और जो प्रभाव का अंतर दिख रहा है ना, वो अंतर है, मैं कई सालों से प्यासा था, कई सालों से खोज रहा था, कई सालों से ढूंढ रहा था, और उस प्यास के कारण होता है ना, जैसे एक पानी का गिलास है, जिसको प्यास लगी है उसको जो कीमत है, वो कीमत जिसको प्यास नहीं लगी उसको नहीं रहते ना। तो उस प्रकार से आपके अंदर प्यास की कमी है। अगर प्यास भी मेरे जैसी हो तो आपको भी वही इफेक्ट आएगा, वैसी समाधि लगेगी। प्रश्न ये है कि आपके अंदर प्यास कितनी है। प्यास जगना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, गुरु को वो मनुष्य है ये जाना। ऐसा देखा ना, मेरे भी 2 हाथ हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 पैर, माने वो मनुष्य ही है, मनुष्य है ये देखा। लेकिन देखा किससे? आँख से, देह से देखा कि ये भी सामान्य मेरे जैसा देह है। लेकिन केवल देह देखा नहीं, देह के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा के ऊपर एकाग्रता की कि इस देह के अंदर कौन सी आत्मा है, इसके अंदर से मुझे परम चैतन्य की अनुभूति हो रही है, मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो रही है, मुझे परमात्मा मिल गया, ये अनुभूति हो रही है। सारा चित्त उसके ऊपर रखा, यानी उसको परमात्मा माना, शुद्ध आत्मा माना। और जब परमात्मा माना तो क्या हुआ? एक साथ कई सारी घटनाएं घटित हो गई। एक तो मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया,
ये अनुभूति हुई तो परमात्मा की खोज खत्म हो गई। दूसरा, जीवन की सबसे बड़ा समाधान मुझे परमेश्वर मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया, ये है। जब वो मिल जाता है ना तो हमारा चित्त अंतर्मुखी हो जाता है। हमको कुछ भी पाने की, खोजने की, मिलने की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रहती, कोई अपेक्षा बाकी नहीं रहती। तो इस मार्ग में मैं कोई अपेक्षा लेकर के नहीं आया था, इसलिए जैसे वो अनुभूति हुई ना तो समाधि लग गई। और दूसरा, गुरु को भगवान मत मानो, भगवान मानो, भगवान समझो मत। वो भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। क्यों? कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बात को ध्यान रखो कि गुरु भी परमात्मा नहीं है, गुरु परमात्मा का माध्यम है। लेकिन हमको हमारी गुण ग्राहकता को चरम सीमा पे लेके जाने का है। हमको हमारी चरम सीमा पे गुण ग्राहकता को तब ले जा सकेंगे जब हम उसको परमात्मा मानेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखने का कि कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता। ऐसा जब हम सोचेंगे ना तब जाके हमारा चित्त गुरु के शरीर पे नहीं, गुरु के भीतर की आत्मा के ऊपर जाएगा। और जब आत्मा के ऊपर जाएगा ना तो हम उस परम चैतन्य को ग्रहण कर सकेंगे जो उसके भीतर से बह रहा है। वो एक माध्यम है, वो एक पाइप है। हम ना पाइप को महत्व देते हैं, पानी को महत्व नहीं देते हैं। उल्टा है, पानी को महत्व देना चाहिए, पाइप को नहीं। पाइप का क्या महत्व है? और पाइप में कोई ना कोई दोष होंगे ना। कपड़े का पाइप होगा तो फटेगा, लोहे का पाइप होगा तो जंग लगेगी, प्लास्टिक का पाइप होगा तो टूटेगा। यानी प्लास्टिक के और कपड़े के दोष उसमें आ सकते हैं जिससे वो बना है, लेकिन भीतर से बहने वाला पानी वो प्लास्टिक का हो तो भी उतना ही शुद्ध है, कपड़े का हो तो भी उतना ही शुद्ध है, अन्य किसी धातु का हो तो भी उतना ही शुद्ध है। तो कहने का अर्थ मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है, पर मैं एक अंतर महसूस करता हूँ कि आप लोग ना जैसे होते हैं ना, कंप्यूटर में पुरानी फाइलें हम डिलीट करते हैं, तब जाके नई फाइलें डालने के लिए जगह बनती है। लेकिन हम हमारे भूतकाल को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप देखो अपने भूतकाल को कितना छोड़ा है। भूतकाल की बातें, भूतकाल की घटनाएं इतनी भरी पड़ी है कि कई दिनों से ध्यान करके भी, ध्यान करने जैसे ही बैठते हैं वैसे ही वो पुरानी पुरानी बातें आना चालू हो जाती है। लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही ना। आना चाहिए, लेकिन वो जाने के लिए, जैसे एक आधी पुरानी घटना ध्यान में याद आ गई तो वो चली जाना चाहिए, बाद में फिर से वो याद नहीं आना चाहिए। मेरे को भी नहीं आता, ऐसा नहीं, आती है लेकिन आके वो चली फिर नहीं आती है। माने मेरे अनुभव ये कि जो भूतकाल की घटना है ना, जब ध्यान करने बैठे आई थी, लेकिन आने के बाद में फिर दोबारा नहीं आई, चली गई। माने जाती है वो। आप क्या इसमें अंतर क्या देख रहा हूँ? वो जाती नहीं है, एक ही बार 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 वही घटनाएं क्यों आ रही है? वो नहीं आना चाहिए, तब जाके भूतकाल क्लियर होगा। और जब तक भूतकाल क्लियर नहीं होगा तब तक आप वर्तमान काल में नहीं आ सकते, और जब तक वर्तमान काल में नहीं आएंगे ध्यान नहीं लग सकता। आपकी समस्या है कि भूतकाल में से वर्तमान काल में ही नहीं आ पा रहा। तो विशेषता है आपको भूतकाल को छोड़ना पड़ेगा। आप देखो ना, एक छोटा सा बीज जब अंकुरित होता है ना तो बीज अपने खोल को छोड़ देता है, छोटा सा बीज, लेकिन उसके अंदर बीज का तत्व और छोटा। लेकिन वो जब बीज हम जमीन में रखते हैं ना तो बीज के ऊपर एक बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं। वो पत्थरों से झगड़ता नहीं है, वो पत्थरों से लड़ता नहीं है। यानी वो जानता है
कि मेरी ऊर्जा शक्ति बहुत छोटी है, ये पत्थर बहुत शक्तिशाली है, बड़े बड़े हैं, मैं उनसे झगड़ नहीं सकता, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। फिर वो क्या करता है, उन्हीं पत्थरों के पास से धीरे 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 रास्ता बनाता है, उनसे झगड़ता नहीं है, उनसे लड़ता नहीं है, धीरे 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 होता है एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। जबकि जब वो वृद्धिगत होते रहते हैं ना, तब कई बकरियां उसकी पत्ते नोचने के लिए आती है, पत्ते खाने के लिए आती है, उसके बावजूद भी उसका जो लक्ष्य है उद्योगामी होने का, ऊपर जाने का, वो तो बना ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से आप भी जब अनुभूति का ज्ञान प्राप्त करो तो वो ज्ञान का ऊर्जा खूब छोटी सी है। उस ऊर्जा को अपने जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं को समाप्त करने में खर्च मत करो, उनको छोड़ दो, जैसी है वैसी पड़ी रहने दो, और बीज से आप वृक्ष बन जाओ। जब आप वृक्ष बन जाएंगे तो आप देखेंगे जो पत्थर आपके मार्ग में, आपके रास्ते में आड़े आ रहे थे, वो बड़े नहीं हुए, वो पत्थर उतने के उतने रह गए, आप वो वृक्ष हो गए। और जो बकरियां आपके पत्ते नोचने के लिए आपके जीवन में आती थी, वो बकरियां आज आपकी छाया में आके बैठी है। दूसरे आपने देखा कि नहीं पता नहीं, बीज की प्रगति, बीज का प्रोग्रेस जब अंकुरित होता है, यानी जब वो अपना भूतकाल छोड़ता है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।